यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी एक छोटा सा वीडियो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आज भी हम जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है उसका आंसर देंगे, क्योंकि अब तक हमने जो है वननेस पर जो है तकरीबन पार्ट 3 हमने बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने बनाया है। तो आज के दिन हम पार्ट 4 बना रहे हैं। तो वननेस वाले की जो गलत शिक्षा है, गलत डॉक्ट्रिन है, जो कहते हैं कि एक ही परमेश्वर जो है 3 रोल प्ले किया है। पुराने नियम में यहोवा बन करते, नया नियम में जो है यीशु बन करते, और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का रोल प्ले कर रहे करके इस तरह जो गलत शिक्षा देते हैं, गलत टीचिंग देते हैं। तो उनमें से जो है आज और एक पॉइंट को, जो बाइबल के रेफरेंस को लोग गलत तरीके से कोट करते हैं, उसका गलत तात्पर्य बताते हैं, तो उसका आज हम लोग जो है खंडन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से वचन से आपको जो है हम बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिनको भी लगता है कि मेरी टीचिंग गलत है, उनको पहले से ही वेलकम कर रहा हूँ, अभी भी वेलकम कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे डिबेट करना चाहते तो डिबेट कर सकते। एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले, उस तरह ओनली जीएस वाले, जो भी हो, जो ये कहते हैं कि एक ही परमेश्वर 3 रोल प्ले किया करके, जो भी कहते हैं, उन सभी को जो है वेलकम करता हूँ। आप लोग मुझसे डिबेट करना चाहे, डिबेट भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो व्यूवर्स को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सही शिक्षा जो है लोगों तक पहुँचे। और ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है कई सारे वीडियोस हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और कई सारी चीज़ें जो है आप हमारे चैनल के द्वारा सीख सके। तो आइए हम जो है क्वेश्चंस पे जाएंगे और उसका आंसर हम लोग जो है बाइबल से देखेंगे। तो हमारे बीच में आनंद जी है जो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। आनंद जी बोलिए। हाँ, पर जेम्स जी, जय मसीह की ब्रदर। पर जी बहुत से लोग हैं आज एक दो वचनों को लेकर क्या करते हैं कि क्वेश्चन उनके मन में, जिस तरह ओनली जिस वाले हैं या विलियम वाले हैं ना, ग्रुप वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, पर जी एक वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय है और उसका 6वां वचन है। तो उसमें यीशु मसीह को जिस तरह अनंत काल का पिता बताया गया ना, क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूँ फिर आप उसको थोड़ा विस्तार से समझाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के ना मतलब टीचिंग का जो सीखने का जो नजरिया वो गलत है, तो वो उस चीज को गलत सीख रहे हैं। मैं वचन पढ़ता हूँ, जैसे वहां लिखा ना, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है ना। तो अभी यहाँ पर वचन बता रहा है कि एक बालक की बात हो रही है, बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांध पर होगी, है ना। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अभी यहाँ पर एक वचन आ रहा, अनंत काल का पिता, है ना, शब्द आ रहा है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो बड़ी इस वचन के द्वारा ओनली जीसस वाले तो खास तौर से यही कहते हैं कि ये जो वचन है ना, ये सीधा सीधा यीशु मसीह के लिए है ना। तो हम किस तरह से सीख सकते हैं या किस तरह से लोगों को सच्चाई के बारे में बताएं कि वचन एक्चुअली में क्या कह रहा है, हम इस वचन को किस तरह समझना चाहिए ना, आप किस तरह से समझाएंगे इस वचन को? यस। ओके, तो यहाँ पर जो है यशायाह की पुस्तक में 9:6 में जो लिखा गया है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ओके, कि उसका हमें नया नियम में भी जो है सबूत मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक वर्ड है जिसको जो है अनंत काल का पिता। ओके, तो इस शब्द को लेकर, इस नाम को लेकर जो है ओनली जीसस वाले और उस तरह एंड टाइम मिनिस्ट्री यानी कि विलियम ब्रैनम वाले भी जो है ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह ही पिता है करके बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, अनंत काल का पिता। ओके, तो अनंत काल का पिता है तो यीशु मसीह पिता है करके इस तरह जो लोग है बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, संदर्भ पता होना चाहिए और विषय पता होना चाहिए। ओके, खाली वहां पर पिता शब्द लेकर हम ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह ही पिता है ना, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में कई सारे पिता है। ओके, जैसे कि उदाहरण के लिए अब्राहम जी है। ओके, उनको क्या बोला गया है, विश्वासियों का पिता। ओके, विश्वासियों का पिता यानी कि विश्वासी कौन, हम लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग। अभी अब्राहम कौन है, हमारा पिता है। जी, विश्वास में। तो अभी अब्राहम हमारा पिता हुआ तो क्या इसका मतलब ये है कि अब्राहम ही यहोवा परमेश्वर है? नहीं ना। तो अब्राहम कौन सा पिता है बोले हो तो विश्वासियों का पिता है, क्योंकि उनके द्वारा क्या हुआ पता है, विश्वास जो है मजबूत हुआ, विश्वास का जन्म हुआ।
है ना। मतलब अब्राहम जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वास के विषय में जो है टॉप लेवल में है ना। इसके लिए उनको जो है विश्वासियों का पिता करके उनको बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब्राहम ही यहोवा परमेश्वर, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना। उसी तरह बाइबल में जो है शैतान को भी पिता बोला गया है। ओके, यीशु मसीह जो है यहूदियों से कहते हैं, है ना, तुम जो है तुम्हारे शैतान के बच्चे हो, पुत्र हो बोलते हो, है ना, शैतान की संतान हो तुम लोग, सर्प की संतान हो करके यीशु मसीह बोलते हैं, है ना। तुम्हारी पिता की जो है तुम इच्छा की तुम्हारी पिता की इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो, है ना। तो शैतान कौन सा पिता है बोलते, शैतान झूठ का पिता। शैतान जो है झूठ का पिता, मतलब बाइबल जो है शैतान को भी झूठ का पिता बोला जा रहा है, और यीशु मसीह सीधा बोल रहा है कि वो तुम्हारा पिता है। अभी तुम्हारा पिता है बोलेगा तो इसका मतलब ये है क्या कि शैतान ही इनका पिता है ना। तो यहाँ पर विषय क्या है पता है, झूठ का पिता, क्योंकि झूठ जो है शैतान ने जन्म दिया है। ओके, झूठ को जो है शैतान ने जन्म दिया है, क्योंकि शुरुआत ही उसी ने किया है ना। पाप का जो शुरुआत है शैतान ने किया है, इसीलिए शैतान को जो झूठ का पिता बोला गया है। ओके, उस तरफ बाइबल में हम देखेंगे तो पौलुस है ना। पौलुस को जो है सुसमाचार का पिता बोला गया है। अगर आप पत्रियों में पढ़ेंगे, कोरिन्थियों की पत्री में पढ़ेंगे, वहां पर जो है पौलुस को सुसमाचार का पिता बोला गया है। अरे पौलुस को सुसमाचार का पिता बोला गया है तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि पौलुस ही यहोवा परमेश्वर है? नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, हम सभी को, चाहे हम हो चाहे एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले हो, ओलिजियस वाले हो, सभी को जो है आसानी से समझ में आता है कि यहाँ पर अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब्राहम ही यहोवा है, इसका मतलब ये नहीं है। उनको भी समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है ना। शैतान को पिता बोला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पिता है। ओके, उस तरह पौलुस को जो है सुसमाचार का पिता बोला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस ही यहोवा है ना। ये बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं यशायाह की पुस्तक में 9:6 में, वहां पर क्या लिखा गया है, अनंत काल का पिता लिखा गया है ना। अभी किसका पिता बोला जा रहा है वहां पर? अनंत काल का पिता। वहां पर ये नहीं बोला जा रहा है कि वो हमारा पिता है, हमारी आत्माओं का पिता करके नहीं बोला जा रहा है ना। वहां पर क्या बोला जा रहा है, अनंत काल का पिता, और यीशु मसीह को वो नाम रखा जा रहा है। ओके, यीशु मसीह को जो है यशायाह की पुस्तक में वहां पर लिखा है कि वह नाम रखा जाएगा, मतलब नाम है वो एक्चुअली। ओके, जो पिता ने जो है ने यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अनंत काल का जीवन हमें किसके नाम से मिल रहा है? यीशु मसीह के नाम से मिल रहा है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, है ना, यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिल रहा है? अनंत काल का जीवन हमें मिल रहा है। ओके, तो यीशु मसीह भी जो है अनंत काल से है। ओके, तो उनको क्या नाम दिया गया है? अनंत काल का पिता। लेकिन यीशु मसीह हमारे आत्माओं के पिता नहीं है। हमारे आत्माओं के पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ओके, हमारे आत्माओं का पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर है। जैसे कि इब्रानियों का 12:9 में पढ़ेंगे, समझो, वहां पर स्पष्ट लिखा रहता है कि परमेश्वर जो है हमारे आत्माओं का पिता है। तो बाइबल में जो है हमें विषय जानना जरूरी है कि कौन कौन से विषय में पिता है ना। कौन कौन से विषय में पिता है। पिता शब्द को लेकर आप वो बोलेंगे यही पिता है बोल तो नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, कौन से विषय में पिता? जिस तरह अब्राहम है वो विश्वासियों का पिता है। ओके, शैतान जो है झूठ का पिता है ना। पौलुस जो है, सेवक लोग जो है वो कौन है? सुसमाचार के पिता है। ओके, उस तरह हमें शारीरिक रूप से जो जन्म देते हैं वो हमारे शारीरिक पिता है। ओके, उस तरह यीशु मसीह जो है ना अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह हमारे आत्माओं का पिता नहीं है। यीशु मसीह ने हमें जन्म नहीं दिया है। ओके, हमें जन्म किसने दिया है बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर ने दिया है ना। उत्पत्ति में भी अगर आप देखोगे, समझो, जब परमेश्वर ने, है ना, भूमि के मिट्टी से मनुष्य को रचा तो जीवन का श्वास किसने फूका? यीशु मसीह ने फूका या फिर अपना यहोवा परमेश्वर ने फूका? परमेश्वर ने, है ना, यहोवा परमेश्वर ने फूका। वहां पर स्पष्ट लिखा रहता 2 साथ में, यहोवा ने ओके भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और जीवन का श्वास फूंक दिया। इसके लिए बाइबल में लिखा रहता है कि इफिसियों का 4:6 में, ओके, वहां पर लिखा रहता है कि हम सभी का एक ही पिता है ना, और एक ही परमेश्वर। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है ना। इसके लिए यीशु मसीह भी जब धरती पर थे तब उन्होंने क्या कहा? यूहन्ना 20:17 में, है ना, परमेश्वर जो है तुम्हारा भी पिता है, वो मेरा भी पिता है।
तुम्हारा भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। तो हम सभी का पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना भी कर रहे थे, मत्ती का 6वां अध्याय में 9 वचन में, वहां पर भी यीशु मसीह क्या प्रार्थना करना सिखाते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जी है ना? परमेश्वर कौन है? स्वर्ग पिता है ना, स्वर्गीय पिता। हाँ, तो पिता कौन है बोलेगा तो हमारा आत्माओं का पिता कौन है बोले तो यहोवा परमेश्वर है। फिर यीशु मसीह कौन है बोलते तो वो अनंत काल का पिता करके उनको नाम रखा गया है। ओके, जिस तरह अब्राहम को जो है विश्वासियों का पिता करके एक नाम दिया गया है, शैतान को झूठ का पिता करके नाम दिया गया है, पौलुस को जो है सुसमाचार का पिता करके नाम दिया गया है, उसी तरह यीशु मसीह को अनंत काल का पिता करके नाम दिया गया है। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि नाम रखा गया करके। ओके, तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमको विषय पता होना चाहिए कि बाइबल कौन से विषय में बात करती है। लेकिन ये आज के तारीख में जो एंड टाइम वाले हैं, विलियम ब्रैनम वाले हैं, इनको जो है अंधाधुंध प्रचार करना आता है, लेकिन बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में, है ना, क्या विषय है, क्या संदर्भ है, क्या बताना चाहता है, ये कुछ लेना देना रहता नहीं है। जी जी। बस जो भी वचन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट बोल देंगे यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक है ना, उसको लेकर क्या कर दिए, यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। यीशु मसीह ने बोला कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसको लेकर क्या बोलना शुरू कर दिए कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। तो इनको जो है मैटर नहीं पता होता है, इनको जो है बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज या कॉमन नॉलेज ये बिल्कुल भी इनके पास होता नहीं है। इसके लिए लोग जो है ना मेरे सामने डिबेट में आते नहीं, क्योंकि राजेश के पैसे से पॉइंट्स है कि ये सब काउंटर कर ही नहीं पाएंगे। जी। तो बाइबल में जो लिखा गया है अनंत काल का पिता, तो वो यीशु मसीह को नाम रखा गया है, लेकिन हमारा आत्माओं का पिता, हमें जन्म देने वाला पिता एक ही है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में, पूरे बाइबल में पढ़ो, यहोवा परमेश्वर को ही पिता बोला गया हमारा। इसके लिए बाइबल का पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, समझो यहोवा परमेश्वर को ही पिता बोला गया। यीशु मसीह जब धरती पर आए थे, यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। यीशु मसीह ने और क्या कहा कि तुम पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना, तुम्हारा एक ही पिता है। वो कौन है? स्वर्ग में है। ऐसे नहीं बोला कि वो पिता मैं ही करके नहीं बोला, है ना, मैं ही तुम्हारा पिता होकर के नहीं बोला। तुम्हारा पिता किधर है? एक ही है। वो किधर है? स्वर्ग में है ना। और यीशु मसीह ने बोला कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा भी पिता है और मेरा भी पिता है। तो इतना स्पष्ट जो है हमें यीशु मसीह की बातों में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र है। ओके, और यहोवा परमेश्वर जो है हमारे पिता है। इसके लिए लेटर्स में भी जाओगे, समझो, पत्रियों में पढ़ेंगे, समझो, है ना, सभी लोगों ने जो है यहोवा परमेश्वर को ही पिता बोला है। पूरे लेटर्स में आप देख लो, कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आया कि लोगों ने यीशु मसीह को ही पिता बनाया करके, कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। हाँ, अब यीशु मसीह पिता है करके आपको सिर्फ यशायाह का 9:6 में मिलेगा, लेकिन पूरे नए नियम में जो आपको कहीं पर भी किसी ने भी इस तरह बोलते हुए आपको नजर नहीं आया कि यीशु मसीह पिता है, एक भी रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि अनंत काल का जो पिता है वो यीशु मसीह को नाम दिया गया है। जिस तरह बाइबल में जो है हम देखेंगे तो कई सारे लोग जो है अपना नाम अपने बेटे को देते थे अपना नाम जो है अपने बेटे को देते थे, अपने पुत्र को देते। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब यूहन्ना का जन्म हुआ था तभी लोग क्या सोच रहे थे वहां पर कि पिता का नाम जकरिया है तो हम क्या करेंगे, बेटे का नाम भी जकरिया रख देंगे। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बेटा ही जकरिया है बेटा करके बोलेंगे? नहीं, नाम रखा है ना। बहुत से लोग जो है अपना ही नाम अपने बेटे को देते हैं, है ना। तो इस तरह जो है परमेश्वर ने क्या किया, अपना नाम जो है पुत्र को भी दिया है अनंत काल का पिता करके। तो नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही व्यक्ति करके, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं निकलता है। तो इस तरह हमें ये नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना, आत्मिक ज्ञान तो होना चाहिए, है ना, तब जाके ये सारी बातें हमें समझ में आएगी। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, पूरा खिचड़ी कर देंगे। जिस तरह एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले ने पूरा खिचड़ी करके रख दिया है वचन का, उसका ना कोई अर्थ होता है ना मतलब होता है, बस इनके मन में जो आया वो बता देते वापस।
लेकिन हमें बाइबल को जो है सही तरीके से प्रचार करना है, सही तरीके से सीखना है। जी 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 क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है कि हम वचन को ठीक रीति से काम में लाना चाहिए। जी जी जब ठीक रीति से हम काम में लाएंगे समझो, तो लोगों को हम आसानी से समझा सकते हैं, आसानी से हम बता सकते हैं, बाइबल अच्छी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लोग की तरह खिचड़ी कर देंगे समझो, यीशु ही यहोवा है, यहोवा यीशु, तो ये लोग जगह जगह पे फंस जाएंगे। जगह जगह फंस जाते हैं। अभी वो ये लोग बोलते हैं समझो कि यहोवा यीशु मसीह बनकर आया, तो इन पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसे कि फिर यहोवा यीशु बनकर आया समझो, फिर ये यीशु मसीह किससे प्रार्थना कर रहा था अगर यीशु ही यहोवा परमेश्वर है तो? जी है ना। यहोवा फिर कौन से पिता के बारे में बात कर रहा था, कौन से पिता से प्रार्थना कर रहा था, और कौन से पिता के बारे में बोल रहा था कि उसने मुझे भेजा है, उसने भेजा तो मैं आया है। और यीशु मसीह ने बोला पिता मेरे अंदर है। जब यहोवा यीशु ही है तो फिर अंदर और कौन हो सकता है? और जी इसके लिए ये नए नियम का भी एक वचन यूहन्ना की पत्रिका लेते हैं, वहां पर लिखा है और वचन देहधारी हुआ, इंग्लिश में है गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। तो ये वचन को भी उठाते हैं ना ये। हाँ, तो बाइबल में जो है हम देख सकते हैं यीशु मसीह भी परमेश्वर है। ठीक है। अब अभी जो आपने बताया कि आदि में वचन था, ओके, वचन देहधारी हुआ, तो पहला वचन ही आप पढ़ोगे समझो, तो वहां पर आपको दो जन नजर आएंगे। जी है ना। वहां पर क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जी परमेश्वर के साथ में यानी कि दो व्यक्ति नजर आ रहे ना हमें। जी 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 तो अभी शरीरधारी होकर कौन आया? वचन, वचन यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह। सिंपल सा है ना ब्रदर। जी 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 बाइबल में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों तीन है, तीनों अलग अलग है, और तीनों भी परमेश्वर है। जी जी बिल्कुल। हाँ, सीधी सी बात है, तीनों तीन परमेश्वर है। ये यही बाइबल की शिक्षा है। जी जी पिता यहोवा परमेश्वर भी परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ओके। जी जी तो अभी लोग बोलते कि परमेश्वर एक करके लिखा गया है। तो बाइबल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सभी का पिता परमेश्वर एक है, और वो एक परमेश्वर को नहीं, यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि बाप एक ही होता है, बच्चे अनेक होते हैं। ओके। तो जहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर एक है, तो उस वचन का कहने का मतलब है कि हमारा पिता परमेश्वर एक है। जैसे एफेसियों का 4:6 में लिखा है, हम सबका पिता परमेश्वर एक है। ठीक है। तो इस तरह हमें बाइबल समझना चाहिए। ओके। तो और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम उसको लेंगे। ओके। और मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ अगर किसी को ये मैटर अगर आप समझ में नहीं आया तो आप मुझे फिर से कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, और आपको अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जो है ना मैटर इजीली समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जिनको लगता है कि राजेश की टीचिंग गलत है, तो उन सभी को मैं प्रेम से बुलाना चाहता हूँ, आइए हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, सच्चाई क्या है लोगों को हम लोग बताएंगे। ओके। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।